बीरबल की शतरंज। एक समय की बात है जब अकबर के दरबार में हर रोज की तरह सभा बड़ी जोर शोर से लगी हुई थी। अकबर के बड़े बड़े मंत्री अपने राज्य की हालत के बारे में अकबर को बता रहे थे, सोच विचार कर रहे थे और अपने विचार अकबर के सामने रख रहे थे। तभी एक राजा अकबर के दरबार में अपने दो साथियों के साथ आता है और कहता है, महाराजा अकबर, मेरे साथ जो आप ये दो व्यक्ति देख रहे हैं, ये दोनों मेरे मित्र हैं और मैं आपको चुनौती देने आया हूँ। अगर आपके राज्य का कोई भी व्यक्ति मेरे दोनों मित्रों में से एक को शतरंज के खेल में हरा देगा तो मैं हर साल आपको 2 लाख मोहरें दिया करूंगा। अगर नहीं हरा पाए तो आपको हमारी सीमा में लगने वाली सोने की खदानें हमें देनी होंगी। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार नहीं की क्योंकि उस समय बीरबल बीमार थे और राजमहल में नहीं थे। राजा अकबर अपने सभी फैसले बीरबल से सोच विचार करके ही लेते थे। इस पर वह राजा कहने लगा, अरे मैंने सुना था अकबर के राज्य में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, पर यह तो झूठ है। यहाँ तो मुझे मेरे मित्रों से शतरंज खेलने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। दरबार में अकबर के बेटे सलीम भी मौजूद होते हैं। यह सुनकर सलीम को गुस्सा आ जाता है और सलीम कहते हैं, मैं तुम्हारे मित्रों को शतरंज में हराऊंगा। पर सच तो यह था कि उस राजा के मित्रों को शतरंज में हराना किसी के बस की बात नहीं थी। वे दो केवल एक दूसरे को शतरंज में हरा सकते थे। अकबर इस फैसले से बहुत परेशान हो गए। वह जानते थे कि उन्हें हराना सलीम के बस की बात नहीं है। राजा अकबर ने अपनी परेशानी बीरबल को बताई। बीरबल ने कहा, महाराज मुझे समय दीजिए। बीरबल उन खिलाड़ियों बारे में जानते थे कि वे केवल एक दूसरे को ही हरा सकते हैं, बाकी उन्हें कोई नहीं हरा सकता। अकबर को पूरा विश्वास था कि बीरबल इस समस्या का जरूर समाधान निकालेंगे। अगले दिन बीरबल ने सलीम को अपनी चाल समझा दी। बस अकबर को यकीन हो चुका था कि अब सलीम उन दोनों को जरूर हरा देगा। दरबार में शतरंज लगाई गई, दोनों को अलग अलग बिठाया गया। सलीम ने बीरबल के बताए अनुसार पहली चाल चलने को कहा। पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली। सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और पहली चाल खुद चली। फिर सलीम पहले वाले खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। फिर पहले खिलाड़ी ने अपनी चाल चली। उसके बाद सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास गए और अपनी चाल चली। बस ऐसे ही चलता रहा। सलीम पहले खिलाड़ी के पास चाल चलने के लिए जाते, फिर दूसरे खिलाड़ी के पास चाल चलने के जाते। खेलते खेलते पहले खिलाड़ी ने सलीम को हरा दिया और सलीम ने दूसरे खिलाड़ी को हरा दिया। राजा के वादे के मुताबिक सलीम ने एक खिलाड़ी को हरा दिया था, जिससे राजा को 2 लाख मोहरें अकबर को हर साल देनी पड़ी। अब अकबर का बीरबल से सवाल यह था, जो आपके दिमाग में भी होगा, कि ऐसे शतरंज के खिलाड़ी जो आज तक किसी से नहीं हारे और जो सिर्फ आपस में ही हार सकते थे, उन्हें सलीम ने कैसे हरा दिया। बीरबल जोर जोर से हंसने लगे और कहा, जहां पनाह वो राजा के मित्र असल में आपस में ही शतरंज खेल रहे थे, तो उनमें से किसी एक को तो हारना ही था। अकबर कहते हैं, अरे बीरबल, क्या कह रहे हो? हमारे सामने तो सलीम उन दोनों से शतरंज खेल रहा था, न कि वो आपस में खेल रहे थे। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज, जब पहले खिलाड़ी ने अपनी पहली चाल चली तो दूसरे खिलाड़ी के पास जाकर सलीम ने वही चाल दूसरे खिलाड़ी के पास चली। इस तरह पहले खिलाड़ी की हर चाल सलीम दूसरे खिलाड़ी के पास चलता था। इस तरह जब पहले खिलाड़ी ने सलीम को हराया, ठीक वैसे ही सलीम ने दूसरे को हराया। महाराज, इस तरह वो खिलाड़ी आपस में ही खेल रहे थे। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, जिन खिलाड़ियों को आज तक कोई नहीं हरा पाया, उन्हें तुमने बिना खेले ही हरा दिया। क्या आपको यह अकबर बीरबल की कहानी समझ में आई? अगर आपको यह कहानी समझ में आ गई तो आप बहुत ही समझदार हैं। अगर नहीं तो हमें कमेंट जरूर करें। जब बीरबल फांसी से बचे। जैसा कि आप जानते हैं, अकबर बीरबल को उनकी बुद्धि के कारण बहुत पसंद करते थे। अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। यह देख अकबर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे और महाराजा की पत्नी से कहने लगे, बहन, बीरबल में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है?
महाराज अकबर ने बीरबल को अपने सर पर चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। यही बात अकबर की रानी ने अकबर को बता दे दी और कहने लगी, महाराज मेरा भाई भी तो आपके राज्य में महत्वपूर्ण पद का अधिकारी है, पर आप बीरबल को ही महत्वपूर्ण पद पर रखते हैं। ऐसा बीरबल क्या कर सकते हैं जो मेरा भाई नहीं कर सकता? अकबर कहते हैं, रानी साहिबा, बीरबल को महत्वपूर्ण पद देने के पीछे उनकी बुद्धि है, लेकिन आपके भाई में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बीरबल में। इस पर महारानी कहती हैं, महाराज आप मेरे भाई की किसी भी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं, वो हर परीक्षा में खरे उतरेंगे। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूंगा, पर इस परीक्षा में बहुत खतरा है। अकबर की रानी ने यह बात जाकर अपने भाई को बता दी और उनके भाई ने यह परीक्षा देने की ठान ली। अगले दिन अकबर ने बीरबल और महारानी के भाई को यानी अपने साले को इकट्ठा बुलाया और उन्हें एक खत दिया और कहा, बीरबल आप दोनों को यह खत लेकर ईरान जाना है और वहां के राजा को देना है। तुम दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन ईरान निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा के महल में पहुंच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और कहा, खुशकिस्मती हमारी कि महाराजा अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया। फरमाइए कि आप क्या चाहते हैं। बीरबल और अकबर का साला कहते हैं, महाराज अकबर ने आपको देने के लिए एक खत भेजा है, कृपया इसे पढ़ें। ईरान के राजा ने वह खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहा, सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गए। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को पूर्णिमा की सुबह फांसी दे दी जाएगी। बीरबल और अकबर के साले की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने हमें फांसी की सजा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात न सो सके। अकबर का साला पूरी रात रोते रहे, लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय निकला और अकबर के साले से कहा, कृपया करके रोइए मत, बस जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। बीरबल ने फांसी से बचने का रास्ता बताया। दिन बीतते गए और पूर्णिमा का दिन आ गया। जब अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, तो वे दोनों जोर जोर से हंसते हुए और जोर जोर से गाकर नाचते हुए जा रहे थे। ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे कि आज तो इनका आखिरी दिन है और ये बेवकूफ नाचते और गाते हुए जा रहे हैं। दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के आगे खड़ा किया गया और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ तुम दोनों में से कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों यह कहकर झगड़ने लगे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। ईरान का राजा यह देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज अकबर ने खत में यह जरूर लिखा था कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, पर यह नहीं लिखा कि क्यों। मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे यह कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर कोई ईरान के राजा के पास जाकर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वहां का राजा बन जाएगा और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा वह उसका वजीर बनेगा। यह सुनकर ईरान के राजा ने सोचा कि अगर मैंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह ये यहाँ के राजा बन जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ईरान के राजा के सभी मंत्रियों ने उससे कहा, इन्हें फांसी मत दीजिए, नहीं तो यह यहाँ के राजा बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने उन्हें फांसी नहीं दी और बीरबल ने ईरान के राजा को बड़ी ही आसानी से बेवकूफ बना दिया। दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर कहने लगे, बीरबल मुझे माफ कर दो, लेकिन यह साबित करने के लिए कि तुमसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, मुझे यह करना पड़ा। अकबर के साले भी बीरबल से कहने लगे, राजा बीरबल, मेरी ये जिंदगी आज से आपकी देन है, आपसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए ऐसा कर रहा था, मुझे माफ कर देना।
इसी प्रकार के कहानियों का संग्रह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। लगभग सभी प्रकार की कहानियां आप हमारी वेबसाइट से बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें बताएं, आपकी कहानी आपके फोटो के साथ प्रकाशित की जाएगी। इसी प्रकार की अन्य बहुत ही प्रसिद्ध कहानियों का संग्रह आशा है आपको यह पसंद आएगी।